अधिवक्ताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ता सरल सुलभ न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। जो कार्य पहले तपस्वी करते थे वह आज अधिवक्ता करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिसे अधिवक्ता अपने दिन के नाम से जान सके। लंबे समय से अधिवक्ताओं के द्वारा 3 सितंबर को अधिवक्ता दिवस के रूप में घोषित किए जाने की मांग की जा रही थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई। आइए आपको सुनाते हैं ज्ञापन सौंपने पहुंचे अधिवक्ताओं ने क्या मांग की है। दे रहा हूं क्योंकि ये मामला इंटरनेशनल है ना, तो इंटरनेशनल के हिसाब से करना चाहिए। तो जो अपने गांधी जी थे ये विश्वविख्यात है, ये भगवान हैं। ये पहली बार ये नटाल साउथ अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट राजस्व न्यायालय की फोरम की खंडपीठ हो जाए और ये यहाँ पे एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाए, तो जो लोग इधर उधर जाते हैं डॉक्टर से, इंजीनियर से, फादर से, संसार के सबसे बड़े बुद्धिजीवी तबका जिसको संविधान भी मानता है, इंटेलेक्चुअल कहती हो, तो क्या मांगे रखी गई? संसार के समस्त जनता जनार्दन को अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। संसार का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी तबका जिसको संविधान भी मान्यता प्रदान करती है और इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, अधिवक्ता, जो अपना सुख चैन सब त्याग कर आदिकाल में जो लोगों की समस्याओं का समाधान किया करते थे उनको संत महात्मा कहते थे। आधुनिक काल में वही काम अधिवक्ता लोग कर रहे हैं। तो और संसार के पहले अधिवक्ता भगवान शंकर जी थे। तो ऐसे सबसे बड़े बुद्धिजीवी तबका जो न्यायदान के चौथे प्रहरी हैं, जो सुलभ सस्ता शीघ्र न्याय उपलब्ध कराते हैं, सब कुछ छोड़ के पीड़ित मानवता की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि जिस दिन को वो अपना दिन कह के गौरवान्वित हो सकें। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि डॉक्टर्स डे, इंजीनियर्स डे, फादर्स डे, मदर्स डे, ठीक है, अच्छा है, तो कम से कम जो रजिस्टर्ड जो इंटेलेक्चुअल हैं उनके लिए भी एक कोई इस तरह का ऐसा दिन हो जिस दिन को वो मना के हंसी खुशी से अपना वो दिन और साल भर एनर्जेटिक होते रहें। इसके अलावा कार्यस्थल पे अगर आप देखेंगे तो हम सब अधिवक्ताओं के लिए कोई भी ऐसी जेन्युइन सुविधाएं नहीं हैं जो दूसरों को दी जाती है कार्यस्थल पर। और इसके अलावा आए दिन अधिवक्ताओं के साथ मारपीट, मुकदमेबाजी की जाती है। तो हमारी मांग ये है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और इसके साथ साथ ही सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें हम लोगों को भाग दिया जाए, सुनिश्चित किया जाए, उसका आभास बनाया जाए हम लोगों के लिए। और इसके अलावा ये भी है कि जैसे सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय की अवधारणा जो न्याय की है उसके लिए ज़रूरी ये है कि माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ रीवा में स्थापित किया जाए। इसके साथ ही आपका उपभोक्ता फोरम का एक खंडपीठ स्थापित किया जाए और विधि विश्वविद्यालय जो बहुत ज़रूरी है। आज लोग पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, लड़के इधर परेशान होते रहते हैं, तो ज़रूरी ये है कि एक विधि विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाए। और इन सब के अलावा 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस के रूप में मान्यता दी जाए, मंजूरी दी जाए। इस दिन के पीछे लॉजिक ये है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व थे और उन्होंने पहली बार 3 सितंबर 1893 को नटाल साउथ अफ्रीका में गुजरात के एक केस को लेके वहाँ पे अपीयर हुए थे। मामला अंतर्राष्ट्रीय है, तो इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय को ये ज्ञापन दिया जा रहा है माननीय कमिश्नर साहब के माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री जी देश में तो लागू ही करें और साथ साथ इसको युवाओं को प्रेषित करके वहाँ से सिफारिश करवा के पूरे विश्व के अधिवक्ताओं के लिए इस एक दिवस को मान्यता दिलवाएँ, मंजूरी दिलवाएँ। और ये रीवा में पिछले 2012 से लगातार आज 12-14 साल से ये मनाया जा रहा है। एक बार तो सरकार ने यहाँ तक किया था, गजट नोटिफाइड कर दिया था और अखबारों में आ भी गया था, विधि मंत्री का बयान भी आ गया था। फिर इसके बाद पता क्या हुआ कि उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो हमारी सब लोगों से ये विनम्र अनुरोध है, जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, कि संसार के सबसे बड़े बुद्धिजीवी तबका को समस्त सुविधाएं प्रदान करें और 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस के रूप में मान्यता प्रदान करें ताकि न्याय दान की गंगा अविरल रूप से प्रवाहित होती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। टैलेंट स्कोप
हमें आवश्यकता है। टेलीकॉलिंग और रिक्रूटमेंट कार्य के लिए शिक्षित लड़कियों की आपके शहर रीवा में वेतन 7,000 से 12,000 दिया जाएगा, जो कि आपके काम पर निर्भर होगा। कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है और 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। प्लेसमेंट या ज्वाइनिंग के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं। इंटरव्यू के लिए संपर्क करें। हमारा पता है टैलेंट स्कोप, 3rd फ्लोर, लोटस टावर, विष्णु विलास होटल के बगल में, खुटेही, रीवा। हमारा नंबर है 079 99 036 20, 096 91 46 80 08।